Welcome to TD Consultant Global Canada Do It Yourself Immigration channel. The objective of the channel is to educate and empower our educated youth to get immigration of Canada. We will also have streams of Australia later on, but at the moment we are concentrating on Canada because it is the hottest destination from any country in the world. अब ये जो है ये स्पेशल स्कूल के टीचर्स के मुतालिक है कि वो भी इमिग्रेशन ले सकते हैं। कुछ लोग तो गए हैं, लेकिन इन जनरल जो है वो पता नहीं क्या वजह है कि हमारे जो स्पेशल एजुकेटर हैं और हम स्पेशल टीचर्स हैं, तो वो जाहिर है कि मिडिल क्लास के ही होते हैं 99%। तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कंसल्टेंट से रुजू करें। और बहुत से ऐसे भी होते हैं मिडिल क्लास के कि अगर हम भी देखें तो हमने भी, जब मैंने खुद जब इंजीनियरिंग की है तो मेरे घर में बिजली नहीं थी, तो इसमें शर्म की क्या बात है, छुपाने की क्या बात है। वो तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास कुछ नहीं था और आपने पढ़ा। तो ये जो चैनल है इसका पर्पस हमारा सिर्फ ये है कि हम आपको एजुकेट करें, आपको पढ़ाएं, समझाएं कि आप कैसे खुद इमिग्रेशन ले सकते हैं। अब स्पेशल टीचर के लिए मैं ये करूंगा कि मैं बजाय कि खुद ही बताऊं, मैं आपको साइट पे ले चलता हूं। नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, जो कि एनओसी या नॉक कहते हैं, हम उसकी साइट पे जाते हैं कनाडा की, और हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहला मरहला ये होता है कि आप स्पेशल स्कूल के जो टीचर हैं, आपको मैं बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा कि जो हम यहाँ पर टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे। हम उस फजूल चीज़ों में फंसे हुए हैं। मेरा बहुत तजुर्बा है, जो लोग जानते हैं, 20 25 30 साल से ज़्यादा का स्पेशल बच्चों और टीचरों के साथ काम करने का। तो लोगों को पता है ये बात। अब बहुत से लोग जानते हैं STPRC के नाम से। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यहाँ पर जिस टर्म में फंसे हुए हैं ना, और आपको जो पढ़ाया जाता है कि स्पेशल का इस्तेमाल करें और जो है वो डिसेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितने नुकसान में हैं इन गलत किस्म के इंप्रेशन से जो हमको हमारे स्कूलों और कॉलेजों में बताया जा रहा है कि स्पेशल टीचर, स्पेशल एजुकेटर। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी चक्कर में फंस करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैं एक ज़माने से इसी बात पे हूँ कि हमें गलत बताया जाता है, हमें गलत समझाया जाता है कि आप स्पेशल टीचर हैं और आप जो है वो डिसेबल ना कहें। अब आप आए देखें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक कनाडा की क्लासिफिकेशन की साइट है, जो जिस पे अगर आप उस क्लासिफिकेशन के नंबर आपके पास है और उनको उसकी ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको ये काम होगा कि आप अपना एनओसी नंबर पता करें। अब इस एनओसी नंबर को पता करने के लिए ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने आपको बताया है कि हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताते। हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, जैसे मैंने अभी बताया कि हम स्पेशल के, हमें समझा दिया गया कि डिसेबल ना कहो, स्पेशल कहो, स्पेशल टीचर कहो। और जो जो जिनकी ज़बान है, जो अहले ज़बान है, अमेरिका कनाडा, वहाँ तो आज तक कोई स्पेशल स्कूल बंद ना हुआ, और उसको वो तो डिसेबिलिटी का स्कूल कहते हैं। तो अब आप देखें कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब आप, हम चलते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आपका, अगर आपको इमिग्रेशन लेना है तो है क्या। अब देखो, ये जो इनके टीयर हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग एजुकेशन और क्या है, आगे कुछ है इसके। बहरहाल इसका मतलब ये देखें, ट्रेनिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो टीयर होता है ना, ये पहला नंबर जो 0 1 2 3 है ना, आप इससे मत जाएं। इससे बड़ा कंफ्यूजन होगा। आपको लगेगा कि आप तो यार कहीं फिट ही नहीं हो रहे। आप देख लें कहाँ आ रहे हैं, कहाँ पर है। इवन कोई इंजीनियर भी है तो वो भी कहाँ फिट हो रहा है, साइंटिस्ट कहाँ फिट हो रहा है। तो सब इसके अंदर है। आप किसी चीज़ को भी लिंक जब आगे करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर जो है वो आपको मौजूद है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ही है स्पेशल एजुकेटर, कि आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर आपका एनओसी नंबर क्या है। जब एनओसी नंबर मिल जाएगा, तो उसके बाद जब आप कोई भी एक्सप्रेस एंट्री या कुछ भी करते हैं ना, PR अप्लाई, और स्पेशल एजुकेटर में जिन्होंने MSc यहाँ कर लिया है, स्पीच थेरापी जो आपने की है कोर्स यहाँ पे, वो काउंट नहीं होगा। वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो उसका अलग पूरे मामलात हैं, उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, वो आसान नहीं है। हमारे इन कोर्सों से जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, आपको उस पर इमिग्रेशन नहीं मिलने वाला। तो मत वो हो। हाँ, स्पेशल एजुकेशन में अगर किया है
तो उनको जो जॉब भी मिलेगी और उनको जो इमिग्रेशन भी मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ के टर्म के हिसाब से करता हूँ, स्पेशल टीचर्स, और मैं ये एंटर दबाया, मैंने कुछ आया, शोइंग 0 of 0। तो क्या मतलब है, वहाँ स्पेशल टीचर नहीं होते क्या? है, क्या मतलब हुआ? हम इस गलत चीजों में फंसे हुए हैं। एजुकेशन, एजुकेटर, आया कुछ, 0 of 0। अब मैं करता हूँ टीचर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, कुछ आया, कुछ ना आया, देख लिया, कुछ भी ना आया। अब मैं कहता हूँ इंस्ट्रक्टर्स। अब इंस्ट्रक्टर देखो, जैसी टाइप किया 5 आ गए। अब क्या है, अभी देखो ये क्या आया, ये देखें आप, ये देखें, ये क्या आया। तो भाई इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कहते हैं। हम अपने इसी झगड़े में पड़े रहे हैं कि ना कहो डिसेबल, ना कहो, वो लोग कहते हैं। और वहाँ का एक्ट अमेरिका का आपको पता है ना, उसका एक्ट जो आप पढ़ते हैं आपको पढ़ाया जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। कहाँ लिखा है पर्सन, स्पेशल पर्सन एक्ट कहीं है टर्म? तो आपको जो ये गलत चीजें बताई जाती हैं माजरत के साथ, तो उसकी वजह से आपका कैरियर तबाह हो रहा है। आपको ये चीज समझा दी गई है कि आप स्पेशल टीचर, स्पेशल बच्चे कहो। मैं आपको ही बता रहा हूँ कि ब्लाइंड लोग भी जा सकते हैं इमिग्रेशन लेके, ब्लाइंड भी जॉब ले सकते हैं, ब्रेल इंस्ट्रक्टर मैं भी आगे दिखाता हूँ। और आपके जो स्पेशल बच्चा है, अगर आपके अम्मी अब्बू कोई जो है पीआर के लिए, एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, इंजीनियर हैं, एमएस हैं, बीएस हैं, पीएचडी हैं, उनका एक बच्चा अगर डिसेबल है वो भी जा सकता है साथ। इतने शरीफाना माहौल वहाँ पर होता है। हमारे यहाँ की तरह नहीं होता कि हम बेचारों, मैंने करीब से देखा है किस कदर मुश्किलात हैं ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, और ऐसे बच्चों के वालिदैन को। तो आप जो है ना ये देखें कि ये आ गया यहाँ पर, ये इंस्ट्रक्टर का। तो अब ये है कि अगर आप इस एनओसी को जाकर के आगे सर्च करेंगे, तो फिर आपको इसमें मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें मजीद आप कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको मिल गया क्या, एनओसी नंबर 42203। इसके अंदर आप देखेंगे तो पूरी आपको एक चीज़, पूरे एक आइटम नज़र आ जाएंगे। मैं अगर यहाँ पर 42203 डाल के देखता हूँ क्या होता है, तो देखिए नहीं आएगा। वहां पर वही लिखना था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इंस्ट्रक्टर लिखना था, इंस्ट्रक्टर्स में, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट, गलत स्पेलिंग में नहीं आएगा। ये देखो ये आ गया 42203। इसको आप लिख सकते हैं अपने पास। अब अगर आप जो है वो 42203 को तलाश करेंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सब्र करें, लेट्स सी के कहाँ पर होगा, क्योंकि मैं आपको करके बता रहा हूँ ना हर चीज़, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन आ गई है। अब देखो, ये देखो एक और आ गई। ये वो अलग थी, ये अलग थी, देख रहे हैं आप? ये इनकी एनओसी की साइट है, और आप एनओसी की साइट पे आप देख रहे हैं कि ये एनईसी कोड से सर्च करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनएसी कोड में। यहाँ पर ये तो एग्जाम्पल दिए ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 42203। और मैं, क्या आ गया, देखो ये आ गया, इंस्ट्रक्टर विद पर्सन डिसेबिलिटी आ गया। मैं यहाँ पे सर्च कर दिया मैंने, आपको पढ़ा रहे हैं। ये देखें आप, अब क्या आ गया, ये देखो। अब यहाँ पे जाने के बाद आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर गौर करें, देखें। आप आगे हैं स्पेशल टीचर पे, जो आप कहते हैं, अगर आप वो टाइप करेंगे, बिल्कुल भी आपको कहीं ना कुछ इमिग्रेशन मिलने वाला है, ना कुछ आपका होने वाला है। आपको इन्हीं के जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। आप क्या लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज टीच चिल्ड्रन एंड अडल्ट यूजिंग वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, रिहेबिलिटेशन, सोशल स्किल, इंक्रीज इन इंडिपेंडेंस। सब चीज़ें देखें इसमें कवर है। देख रहे हैं आप? तो आप अगर स्कूल सिस्टम में भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और आपके पास जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान में एमएस किया हुआ है इसके अंदर। अब देखें, मैं एग्जाम्पल ऑफ टाइटल पे जाता हूँ, और देखते हैं क्या क्या इंडेक्स ऑफ टाइटल में क्या है।
देखो, ये देखो, देखें आप, खुद देखें, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। देख रहे हो? है कोई लफ्ज जो आपको पढ़ाया गया है कॉलेजों में कि स्पेशल टीचर? ये वजह से हमें कहीं ना नौकरी मिल रही है, ना हमें कोई इमिग्रेशन मिल रहा है। देख रहे हैं आप? देख लें। अब देखिए, स्पेशल एजुकेशन टेक्नीशियन में आया, ये टेक्नीशियन और चीज़ है। अब देखिए, टेक्नीशियन भी कवर हैं, जो कि वो आपका ऑडियो ग्राम बना रहे हैं, वो भी कवर हैं। ठीक है ना? जो आपके साइन लैंग्वेज टीचर है, देखो वो भी कवर है। तो इसमें अगर वो खुद भी डिसेबल्ड है, देखें ना, देखें आप, देखें, 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 कहाँ पर आ रहा है आपका जो आपने नाम, और कितनी गुंजाइश है, देखें। हर हमारा जो है टीचर, वो जा सकता है कनाडा। ये देख लें आप। खुदा के लिए जो है बात को समझें कि यार, लोगों को गुमराह ना करें कि स्पेशल टीचर, स्पेशल टीचर। वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा कोई आदमी हो गया, कुछ भी बड़े नहीं हुए आप सब कुछ खो गए, खो दिया आपने इस चक्करों में। अब ये कोई आपको बता नहीं रहा, आप खुद यानी कि अपने दिल में बताएं, कि सोचें कि कोई बता रहा है। ब्रेल इंस्ट्रक्टर, आप खाली ब्रेल एक्सपर्ट बन जाइए, यू हैव द चांसेस। इतनी वहाँ शॉर्टेज है और इतनी वहाँ इज्जत है स्पेशल लोगों की और स्पेशल टीचरों की, कि आप हैरान होंगे। हमारे यहाँ थोड़ी कोई इज्जत है। देख रहे हैं आप? बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मेरे भाई, ये चीज़ है। ठीक है? ये कोई टाइटल हो, इस पे आप पूरा उतरें, तो आपको वहां पर आगे फिर मामले को बढ़ाएं। ड्यूटीज देखो, अब मैं सोलो चल रहा हूँ। आप ये बनाते हैं ना, आईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाते हैं ना, एंड इंटरवेंशन प्लान आपको आता है ना? आप असेसमेंट करते हैं ना, फिजिकल लिमिटेशन और ये सब चीज़ें करते हैं ना? ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ना? 5 एरियाज में आप असेसमेंट करते हैं ना, डेवलपमेंटल जो होती हैं, वो करते हैं ना, कॉग्निटिव और ग्रोस, माइनर ग्रोस, और मोटर स्किल, और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। जब थेरापिस्ट की बात हो तो डिग्री अलग है। फिर असिस्टेड इंडिविजुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, विजुअल, हियरिंग, ये सब देख रहे हैं आप? इंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एंड देयर फैमिलीज इन यूज ऑफ रिहेबिलिटेटिव टेक्निक, देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारा देखें, ये तक के लिए जॉब्स, ये तक की गुंजाइश। आपने आपने ये सब किया हुआ है। आपके पास अगर 4-5 साल का तजुर्बा है और उम्र आपकी अभी ज़्यादा नहीं है, 35, 38, 40 के अंदर अंदर है, तो ज़रूर करें। एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्लीशन ऑफ ए कॉलेज डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन। अब ये आपका, ये चीज़ आपको बस है कि आपको ये चीज़ बस सही बता रहे हैं। ये स्पेशल एजुकेशन, तो ये डिग्री का नाम है आपका, लेकिन उस नाम से ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। देख रहे हैं आप? तो ये आपके पास है ना। से अब आप सोशल वर्क में है तो भी, साइकोलॉजी है तो भी, आप हर चीज में आप कर सकते हैं। अब देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि ऑक्यूपेशनल थेरापी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। एलिमेंट्री स्कूल टीचर, किंडरगार्टन जो मेन स्ट्रीम है वो अलग है, और स्पेशल नीड टीचर ये अलग है। और ये स्पीच हियरिंग जो है ना, थेरापिस्ट, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। इसके अलग कोर्सेज होते हैं वहाँ पर, और वो उसके बगैर नहीं जा सकते। और मैं कहता हूँ, हमेशा जो है आप कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, देखें, आप लिखा हुआ है कि 2/6, ये तारीख जो है सबसे पहले इधर होती है, ये 2/6, 6/2 या 2/6 है ये। बहरहाल ये मेरा ख्याल है 2/6 है ये, और 2023 तक। तो ये आपको मैंने सारा बता दिया, सब चीज़ें आपके सामने रख दी खोल के। तो उम्मीद है कि आपको इसका बहुत फायदा होगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की साइट दिखाई है, ये देख लें फिर। इस वीडियो को तसल्ली से देखिए, रोक रोक के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि यार, ये बहुत काम की चीज़ थी, और इंशाल्लाह बहुत ही इसका आपको फायदा होगा। तो आप इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, खासतौर पे यार जो हमारे स्पेशल टीचर बन चुके हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही है, बेचारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब वो बेचारे से निकल जाएंगे, क्योंकि स्कूल टीचर जो तुम आप बन गए हो,
वो एक्सपीरियंस काउंट होके आप इमिग्रेशन के चैनल में आ सकते हो। आप वहाँ पैसे हैं तो एमएस में दाखला लो, विजिटर वीज़ा लो, एमएस में दाखला लो, वहाँ जाके एक और एमएस 1 साल का कर लो, 1 साल का कोर्स कर लो। वहाँ की जब तुम्हारे पास छोटा मोटा डिग्री आ जाए 1 साल का कम से कम, उसके बाद आप वहाँ पर वर्क परमिट ले लो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वो मेरी 3-4 वीडियो भी देखो। क्यों? कि हमारे यहाँ मसला अंग्रेजी का है। आप लोग, मुझे पता है, सब डर रहे हैं कि आइल्ट देना है, आइल्ट देना है, आइल्ट देना है। उसको छोड़ दो। आप कोशिश करो कि आप किसी तरह जायज़ तरीके से विजिटर वीज़ा लो, विजिटर वीज़ा लो, और वहाँ जाके वर्क परमिट लो। अगर वहाँ बहुत जॉब्स हैं, आपके डिसेबल के जो इदारे होते हैं, केयर होते हैं, अडल्ट होम होते हैं, और स्पेशल नीड्स के जो होते हैं हॉस्पिटल होते हैं, सब जगह बहुत सख्त ज़रूरत होती है आप लोगों की। आप लोग को बेस्ट स्टीम ये है, नो आइल्स, टेक वीज़ा, विजिट वीज़ा, गो, टेक, ट्राई टू टेक स्टडी परमिट। अगर वो मिलता है पढ़ लो, पैसे बहुत ही कम है। जॉब ढूंढ लो फील्ड में। अब आप दुकान पे खड़े होके करोगे ना तो क्या फायदा। आप ऐसा करो कि आपको थोड़ी मेहनत होगी, आप अडल्ट होम में कर लो। आप व्हील चेयर जहाँ इस्तेमाल होता है वहां कर लो, जहाँ कोई ब्लाइंड का सेंटर हो वहां कर लो, चाहे जो जहाँ मिले। फैक्ट्री से तो अच्छी होगी ना, दुकान से तो अच्छी होगी। दुकान पे खड़े रहना पड़ता है, 8 घंटे बैठने नहीं देते। तो वहां पर कर लो जॉब, वो आपका काउंट हो जाएगा, और आपको आगे फिर पीआर में आपके हेल्प करेगा। इस स्ट्रीम में जो मेरे 3 वीडियो हैं कि स्टडी, विजिट, स्टडी, वर्क परमिट एंड पीआर, इसमें नो आइल्स, नो फंड रिक्वायरमेंट। और अगर कोई भी इस सिलसिले में, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, सारी चीजें दिखा रहे हैं आपको। मैंने खुद भी दिखा दिया कि आपका ये एनओसी नंबर है और कहाँ से देखना है, तो आपको तो सब बता दिया ना। तो किस बात की कंसल्टेंसी की फीस, कोई जरूरत नहीं है। अगर फॉर्म भरने कुछ है तो आप इस कंपनी को कांटेक्ट करें, वो आपका फॉर्म भी भर सकते हैं। और जाहिर हो पैसे लाखों में तो नहीं होने वाले ना। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जो भी स्पेशल एजुकेटर हो या उनको स्पेशल बच्चों से दिलचस्पी हो, देखिए ना, ब्रेल इंस्ट्रक्टर, साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, तो यार ये इसमें देख लेना कि डिग्री अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन है और आपने साइन लैंग्वेज सीख ली है और पढ़ ली है और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, मुझे पता है, यहाँ पर मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो कि इस पे पूरे उतर रहे हैं लेकिन उनको मालूमात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।